सलमान फारसन मैं दर्शन आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट विष्णु इंडिया टू टेस्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ET-LD-HCM। अपना ये किसका मुखाफिफ है देखते हैं जी। पहले ब्रह्मोस ने नाक में दम किया, अब देखते हैं ये कौन सा नया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, देखते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात भारत बहुत ही क्लियरली समझ गया है कि नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में मिसाइल्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और इसी के अंतर्गत दो बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। पहला यदि आप देखें तो प्रोजेक्ट विष्णु। जी हां दोस्तों, ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया। चीन ने बोल दिया ऐसे एडवांस वेपन्स हमसे ना रुक पाएंगे। अब दोस्तों ब्रह्मोस के पॉपा आने वाले हैं। जी हां, और ये पॉपा वॉर भी रुकवा देंगे, क्योंकि जब ये चलेगा तो पाकिस्तान ऐसे ही घुटने टेक देगा। दरअसल दोस्तों, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी टेस्टिंग होने वाली है, दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। दूसरी तरफ दोस्तों 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं QRSAM के लिए। घबराइए मत, ये पैसे हमें देने हैं। पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली फ्री होम डिलीवरी होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इसको समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को एक नई गति मिलने वाली है। ये इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, क्या है QRSAM, दोनों ही आप समझेंगे। आप देख सकते हैं दोनों पर ही बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो क्या एग्जैक्टली दोनों का पर्पस है, उसको हम समझेंगे। फिलहाल दोस्तों, अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो कुछ ये तस्वीर देखिए। आप देख रहे हैं भोलारी और ऐसे न जाने कितने एयर बेसेस हैं, वहां पे ब्रह्मोस ने क्या दुर्गति की है। दोस्तों, ब्रह्मोस जब चला तो चाइना के HQ-9 HQ-16 सोते हुए पाए गए और उसके बाद चाइना ने क्या बोला, हमने तो कहा ही था ये ब्रह्मोस नहीं रोक पाएगा, ये तो बड़ा एडवांस्ड है। पाकिस्तान ने बोला बेचते टाइम तो कहा था ये सब रोक देगा, लेकिन फिर चाइना ने कहा ऐसा करो महंगे वाले HQ-19 ले लो। दोस्तों, ब्रह्मोस की जो वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 200 से 300 केजी होती है। अभी जो हम टेस्ट करने वाले हैं ये 1000 से 2000 केजी वॉरहेड कैरी करेगा। इसकी जो गति है मैक 3 के आसपास, मैक 4 मैक्सिमम उस रेंज में जाता है। ये जो हम टेस्ट करने वाले हैं मैक 8 की गति है। रोकना इम्पॉसिबल है, डिस्ट्रक्शन भयानक है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, किसी को नींद नहीं आने वाली। दूसरी तरफ दोस्तों QRSAM की बात हो रही है। दोस्तों, आज के वक्त में जब हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब पाकिस्तान कुछ शरारत करे तो हम ऐसा कुछ करें कि हमारी जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, साथ साथ आर्मर्ड रेजिमेंट है, ये गति से पाकिस्तान की ओर कूच करे और पाकिस्तान के बड़े इलाके को कुछ इस प्रकार से वहां जो नुकसान पहुंचाना है वो पहुंचाया जाए। लेकिन दोस्तों, आज के युग में सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर इस प्रकार से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आर्मर्ड कॉलम चल रहा है तो दुश्मन ऊपर से ड्रोन से उस पर हमला करता है। हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा है कैसे ड्रोन हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, उनसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। और उसी को रोकने के लिए आप अगर देखें तो यहां पे रोल होने वाला है QRSAM का। इंडियन आर्मी को मिलने वाला है QRSAM, जिसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, आने वाले समय में कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अब बहुत ज्यादा गति पाने वाली है। यानी कि पाकिस्तान को आसमान से भी बिजली गिरेगी उनके शब्दों में, और जमीन से भी नुकसान उनको होने वाला है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दोस्तों अवश्य दबा दें। दोस्तों, यहां पे सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में। देखिए दोस्तों, यहां पे मीडिया में आ रहा है कि इंडिया एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट करने वाला है और ये अक्रॉस मीडिया आ रहा है, यानी कि सच में होने वाला है। ऐसा नहीं है लिमिटेड है एक दो मीडिया सोर्स में, सब में कवर किया जा रहा है। दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु DRDO का एक क्लासिफाइड ऑपरेशन है, जिसके तहत ये अगर आप देखें तो ET-LD-HCM क्रूज मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है। क्या है ये ET-LD-HCM? एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी गति दोस्तों मैक 8 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा पे ये ट्रैवल करेगा। प्रोपल्शन अगर आप देखें तो इसमें स्क्रैम जेट इंजन होगा, जिसके द्वारा क्या होगा दोस्तों, ये सस्टेन्ड हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करेगा। मतलब ये होता है ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं है, जिस वजह से वॉरहेड ज्यादा कैरी करता है, यानी नुकसान भयानक करेगा। DRDO ने ऑलरेडी स्क्रैम जेट इंजन का ग्राउंड टेस्टिंग किया है, 1000 सेकंड के लिए कई बार किया है, सक्सेसफुल हुआ है, और अब इसी की टेस्टिंग आसमान में होने वाली है। दोस्तों, इसका रेंज अगर आप देखें तो प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए है 1500 किलोमीटर का है। पेलोड अगर आप देखें तो 1000 से 2000 किलोग्राम तक का है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों को कैरी कर सकता है। दोस्तों, इसको ब्रह्मोस का पापा आप कह सकते हैं रियल सेंस में, क्योंकि अगर आप देखें तो ब्रह्मोस अगर आप देखें तो इसकी जो आप इसकी गति देखें तो मैक 2.8 मैक 3 करीब है। रेंज अगर आप देखें तो वैसे 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर के करीब बताई जाती है, वो हमने हट छुपा के ही रखा है। कितना है किसी को नहीं बताया, इतना मालूम है MTCR ज्वाइन करने के पहले 290 किलोमीटर था, उसके बाद वो बढ़ चुका है, 400 से तो जरूर अधिक है। और इसमें जो वॉरहेड ये कैरी करता है दोस्तों 200 से 300 किलो का करता है। वही अगर आप देखें जो हमने फ्रांस से लिया है, उसमें अगर आप देखें स्कैल्प वगैरह में वो 500 किलो तक का वॉरहेड कैरी करता है। लेकिन ये जो दोस्तों टेस्ट होने वाला है
1000 से 2000 किलो का वॉरहेड है। 1000 to 2000 kg न्यूक्लियर भी कैरी कर सकता है। दोस्तों अगर आप देखें तो उसको रोक पाना ऑलरेडी असंभव है, क्योंकि जस्ट लाइक ब्रह्मोस इसमें वो सारी खूबियां हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो मैन्यूवरेबिलिटी है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। अगर आप देखें तो ये प्रेडिक्टेबल पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी पे नहीं चल रहा है, मिड कोर्स करेक्शन कर सकता है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है तो रडार में इजीली आता नहीं है, जिस वजह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग अदृश्य है। लॉन्च प्लेटफॉर्म्स वर्सेटाइल हैं, जैसे ब्रह्मोस को आप शिप से, हवाई जहाज से, जमीन से चला सकते हैं, कुछ वैसे ही इनको भी लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट, नेवल वेसल सब से चलाया जाया जा सकता है। दुश्मन के रडार इंस्टॉलेशन, फोर्टिफाइड पोजीशंस, एनिमी कमांड सेंटर सबको हम कुछ सेकंड्स में ध्वस्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर आप देखें स्टिल्थ एंड सर्वाइवेबिलिटी की ध्यान रखी गई है, एडवांस्ड मटेरियल्स यूज किए हैं, क्योंकि इस गति पे जब ये ट्रैवल कर रहा है सोचिए टेम्परेचर कितना ज्यादा हो जाएगा। 2000 डिग्री तक का टेम्परेचर ये सस्टेन कर सकता है विदाउट हैविंग एनी स्ट्रक्चरल डैमेज। और साथ साथ अगर आप देखें तो इसके इंटरसेप्शन चांसेस जिस प्रकार के मटेरियल्स हैं लगभग ना के बराबर हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो इमेजेस भी शेयर किया जा रहा है, थैंक्स टू डिकोड डिफेंस उन्होंने ये शेयर किया है, जिसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार से ET-LD HCM को लॉन्च किया जाएगा। आप इसको ग्राउंड से कर सकते हैं, एयर से कर सकते हैं और नेवल प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों होगा क्या, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बूस्टर आप देख रहे हैं लगा हुआ है, और आपको अगले पिक्चर में ही दिखाते हैं, उसमें थोड़ा क्लियर आपको दिखेगा। इसमें जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बूस्टर लगा हुआ है और आगे अगर आप देखें तो ये ग्लाइड व्हीकल इस प्रकार से लगा हुआ है। तो पहला फेज क्या होगा दोस्तों, बूस्टर जैसे नॉर्मल रॉकेट चलता है कुछ वैसे ही ये चलेगा, और इसके साथ दोस्तों जैसे ब्रह्मोस चल रहा है कुछ वैसे ही चलेगा, सुपरसोनिक स्पीड ये यहाँ पे पा लेगा। स्टेज 2 में जैसे ही सुपरसोनिक स्पीड पाएगा उसके बाद इसके अंदर अगर आप देखें जो इसका स्क्रैम जेट इंजन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये हाइपरसोनिक स्पीड पे जाएगा और दुश्मन को जाके हिट करेगा। दोस्तों अगर आप देखें इसका मतलब ये हो रहा है इसकी जो गति है ये 1500 किलोमीटर जो इसकी रेंज है 9 से 10 मिनट में हिट कर सकता है, यानी पाकिस्तान के इस पार से उस पार उसको पता भी नहीं चलेगा कब ग्वादर से लेके हर एक इलाका उनका उड़ सकता है। दोस्तों यहीं पे हमारा जो निर्भय मिसाइल है जो कि 0.8 मैक पे चलता है वो अगर आप देखें तो 9 से 10 मिनट में 160 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। उतने देर में ये कहां पे जाके पाकिस्तान में सब कुछ ध्वस्त कर चुका होगा। और इसके साथ अगर आप देखिए क्योंकि इतनी फास्ट ये मूव कर रहा है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के पास रिएक्शन टाइम ही नहीं है, वो कब डिटेक्ट करेगा, कब उसकी ट्रैजेक्टरी नापेगा और कब उस पर फायर करेगा, और उसमें भी ये मिड कोर्स करेक्शन कर लेता है। जैसे ब्रह्मोस अपना एस मैन्यूवर करने के लिए फेमस है, टारगेट को हिट करने के पहले वो एस का शेप में ऐसे मूव करके टारगेट को हिट करता है, दुश्मन क्या करे। तो इसमें भी वो सारी चीजें हैं, तो बहुत भयानक चीज है जो ये सामने आ रही है, दुश्मन की नींद उड़ी हुई है। आप दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग कहेंगे हमने तो ऑलरेडी एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट किया था, तो ये कैसे उससे अलग है। देखिए दोस्तों वो जो हमने टेस्ट किया था वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या फिर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, ये हमने 2019, 2020, 2024 में टेस्ट किया था, सही बात है। लेकिन दोस्तों वो अलग चीज है, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जाता है कुछ इस प्रकार से। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल है, ऐसे लॉन्च हुई। नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है दोस्तों, ऐसे लॉन्च की यहां तक गई, ये इसको कहते हैं टर्मिनल फेज, और इसके बाद ग्रेविटी से अपने टारगेट को जाके हिट करती है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा ही लॉन्च होता है, लेकिन यहां पे कुछ एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके इसके बाद अगर आप देखें तो बस और बस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बचता है, जो कि ग्रेविटी से कुछ ग्लाइड करता हुआ एरोडायनेमिकली ऐसे डिजाइंड है कि वो फर्दर ग्लाइड करता हुआ हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को ऐसे हिट कर सकता है। लेकिन यहां पे हमने जो टेस्ट किया है इसमें कोई बैलिस्टिक मिसाइल वाली कुछ है ही नहीं, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कुछ इस प्रकार से लॉन्च हो जाएगा और ऐसे जैसे गोली जाती है, आप तो ब्रह्मोस सब जानते हैं, जैसे ब्रह्मोस जा रहा है कुछ इस प्रकार से जाएगा और दुश्मन को जाके हिट करेगा। दोस्तों इस वजह से ये बहुत खतरनाक है। अगर आप देखें तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाले चीज में क्या हो रहा है कि वो क्रूज मिसाइल नहीं है, जिस वजह से अगर आप देखें तो वो उतना मैन्यूवरेबल नहीं है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, जब भी आप मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं ना तो बेहद हीट जनरेट करता है। नतीजा क्या होता है, सैटेलाइट अगर आप देखें तो उसमें इंफ्रारेड अर्ली वार्निंग सैटेलाइट्स होते हैं दुश्मन के, वो क्या करते हैं जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होता है उसका जो एग्जॉस्ट है वो जो टेम्परेचर जनरेट करता है वो दूर दूर तक पता चल जाता है, सैटेलाइट तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारे जो एंटी एयर सिस्टम्स है जैसे S-400 हो गए, आकाश हो गए, वो तुरंत पकड़ लेंगे कि पाकिस्तान ने, चाइना ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है और हम तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, सब कुछ अलर्ट पे आ जाता है। वैसे ही पाकिस्तान भी करता होगा, उसको चाइना भी वो सारी चीजें बताता है, ऐसा कहा जाता है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे नतीजा क्या हो रहा है कि अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल चलाएंगे तो जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होगी पता चल जाएगा दुश्मन को, वो तैयार हो जाएंगे। हालांकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो जिस प्रकार से मैन्यूवर कर रहा है
उसको भी गिरा पाना आसान नहीं है। लेकिन इस फेज में जब ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल निकल रही होती है, उस फेज में ये काफी ज्यादा अगर आप देखें तो ससेप्टेबल है कि वहां पे उसको कहीं ना कहीं टारगेट कर लिया जाए। तो उसकी तुलना में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पता ही नहीं चलेगा कब एक नॉर्मल प्लेन उड़ता हुआ आ रहा है, कब उसने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दाग दिया और वो जिस गति से गया आपको पता भी नहीं चला और उसने आपके यहां सब कुछ नष्ट कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी टेक है। अगर आप देखें दुनिया में बहुत कम देश हैं, यूएस एंड रशिया कहा जाता है, वो भी अगर आप देखें तो डिमॉन्स्ट्रेबल कितना है नहीं है वो भी नहीं मालूम। तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही बड़ी रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। दूसरी बात यहां आ रही दोस्तों, QRSAM एयर डिफेंस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और इसको मैन्युफैक्चर करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिलके। दोस्तों इसके साथ इंडियन आर्मी को 30,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट वो इस महीने में इनको मिलने वाला है। दोस्तों इसकी अगर आप रेंज देखें तो 3 से 30 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड 14 किलोमीटर है। अब दोस्तों इसमें मत जाइएगा S-400 400 किलोमीटर रेंज, ये तो 30 किलोमीटर रेंज, ये तो खराब है। नहीं, वैसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम देखें तो ये अलग अलग बबल्स की तरह काम करते हैं, एक लॉन्ग रेंज, एक मीडियम रेंज, एक शॉर्ट रेंज। और इसकी जो खासियत है वो शॉर्ट रेंज में एक्ट करने की है, क्योंकि एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको बनाया ही गया है अगर सबसे छूट जाए तो भाई तुम तो मार ही देना। दूसरा इसकी खासियत क्या है दोस्तों, ये थ्रेट्स को सेकंड में ही, कुछ सेकंड, इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम है, तुरंत डिटेक्ट करेगा, तुरंत उसको मारेगा। और इस तरीके से इसका जो रडार है, जैसे कि जो रडार है वो जेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को 120 किलोमीटर की दूरी तक डिटेक्ट कर लेगा और फिर उसको मैप करता रहेगा वो कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। और जैसे ही 3 से 30 किलोमीटर के रेंज में आएगा ये मिसाइल तुरंत फायर कर देता है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसकी पर्पस दूसरी भी है, ये इंडियन आर्मी को दिया जा रहा है। अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से ट्रक पे माउंटेड है और ये ट्रक भी तेजी से मूव करेंगे। तो जब ट्रूप्स मूव कर रहे हैं, टैंक्स मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, हमारा आर्मर्ड कॉलम चल रहा है, हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री चल रही है, साथ साथ ये भी चलेगा उनके साथ। दोस्तों अब के समय में क्या होता है, जब इस प्रकार से बड़े इलाके में आपने देखा होगा रशिया के रशिया के केस में हमने देखा है उसके टैंक्स मूव कर रहे हैं और यूक्रेन का ड्रोन आ रहा है और मिसाइल्स आ रहे हैं, वो उसको टारगेट कर रहे हैं। दुश्मन का जेट है, हेलीकॉप्टर है, उनसे टारगेट किया जा रहा है, तो उन सारे चीजों को ये हवा में ही नष्ट कर देगा इस प्रकार से। तो ये जब इंडियन आर्मी यूनिट्स मूव कर रही होगी बैटलफील्ड में, ये साथ साथ अपना एयर डिफेंस सिस्टम यानी एक एयर बबल बना के चलता जाएगा जो उसको सुरक्षित रखेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो दोस्तों ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगली बार जब पाकिस्तान शरारत करेगा तो आसमान से हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो बरसेंगे ही, साथ साथ जमीन से भी फौज भेजी जाएगी, थल सेना भी जाएगी, उसकी भी तैयारी यहां हो रही है। हर QRSAM लॉन्चर में दोस्तों वो एक साथ 6 टारगेट को पैरेलली मार सकता है। QRSAM दोस्तों बाकी एयर डिफेंस सिस्टम की तरह भी बबल की तरह काम करेगा, S-400 आकाश के साथ, उन सब के साथ मिलकर एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाएगा और लेयर्ड शील्ड का काम करेगा, जो कि दुश्मन को हर तरीके से कहीं ना कहीं आप देखें तो टारगेट करके मार गिराएगा। दोस्तों क्लियरली बहुत बड़ा लीप है। अगर आप देखें क्या चाइना क्या पाकिस्तान, दोनों के लिए समस्या बहुत यहां बढ़ रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिए। तो जी दोस्तों वीडियो खत्म जी, वाकई क्रूज ब्रह्मोस का पापा है, वाकई उसका बाप है। कहाँ ब्रह्मोस हमसे ब्रह्मोस नहीं निकल रोका गया, ये ब्रह्मोस से 3-4 गुना ज़्यादा घातक है, खतरनाक है। अब देखें ब्रह्मोस 200 से 300 kg वेट लेकर जा सकता है, ये 1000 kg ले सकता है, 1000 से 2000, कम से कम 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 kg। फिर क्रूज मिसाइल इसकी सबसे बड़ी बात कि ये मिड कोर्स ट्रेजेक्ट्री चेंज कर लेता है, यानी कि अगर जा रहा है ना जमीन सतह पर, सामने फिर कोई पहाड़ आ गया, कोई बिल्डिंग आ गई, इसको हिट नहीं करना, वहाँ से ऊपर जाएगा फिर अगले नीचे चेक कर असली भाई। ये है सबसे ख़ास बात कि मिड कोर्स चेंजिंग जो ये अपना पाथ करेगा। मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ये है, क्योंकि ये आसानी से, ये तो मेरे ख्याल में फिर पकड़ा जाएगा ही नहीं। कैसे पहले ब्रह्मोस जो है वो नहीं पकड़ा जा रहा है, ये कैसे पकड़ा ये वाकई उसका पापा है कि देखें कि ये फ़र्क कर ले कि कोई मिसाइल छोड़ता भी इसको डिटेक्ट करके, पाकिस्तान सिस्टम फ़र्क डिटेक्ट कर भी लेता है, 1 सेकंड के लिए मान लेता है, हिट किया जाता है मिसाइल, इसकी तरफ फेंका जाता है। फ़र्क कर ले ये भी सारी बात इसके अंदर सिस्टम लगे, ये भी डिटेक्ट करेगा, ये अपना पाथ चेंज करेगा। अब जो वो उस मिसाइल्स को ट्रैक करके, ट्रेस करके इसके पीछे आ रहा है, इसको हिट करने आ रहा है, वो कहीं और जाकर लग जाएगा, क्योंकि इसने तो अपना पाथ चेंज करना है।
पाथ चेंज करना, डेस्टिनेशन चेंज नहीं करनी, मतलब मंजिल जो हिट पॉइंट है वो नहीं चेंज करना। मैं कहता हूँ वाकई ये बाप है, ये भाई ने सही लिखा हुआ, बताया भी सही है। पहले भाई ने ये भी बताया कि यार जब ये ब्रह्मोस जो है, अब ब्रह्मोस ये बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है। ब्रह्मोस नहीं रोक पाए। HQ9 जो है भाई कह रहा है कि वो सो रहे थे जब ब्रह्मोस जो है फेंके गए। तो जाहिर सी बात है भाई HQ9 की इतनी एबिलिटी नहीं, और खुद जो है अब चाइना कह रहा है कि भाई ये ब्रह्मोस के लिए बना ही नहीं HQ9। ICRT किस तरह को ले रहे हैं, पाकिस्तान जर्मनी से सिस्टम लेने जा रहा है। अब जर्मनी के पास दौड़ा तो अब कल फर्ज कर लें ब्रह्मोस के लिए वो बनाया गया, क्योंकि वो इस्तेमाल हुआ यूक्रेन में, लेकिन रशिया जिस हिसाब से बताया जा रहा है ना, तो यूक्रेन में उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब मैं वही बात कर रहा था कि यूक्रेन में वो इस्तेमाल हुआ है, वो हुआ ब्रह्मोस का कोई वर्जन ही है, उसके जैसे ही है, ब्रह्मोस नहीं है। चलिए मान लेते हैं ब्रह्मोस को रोक लेते, इसको किस तरह रोकें? ये जो इंडिया वो कह रहा है कि हमने 1000 सेकंड तक इसकी टेस्टिंग की है, 1000 सेकंड तक, ठीक है ना, सही काफ़ी मतलब उसको पिन पॉइंट मारा भी है, टेस्टिंग भी हुई है। तो फिर मज़ेदार की बात है, ये भी बता रहा था कि इसका जो इंजन है, वो स्क्रैम जेट इंजन जो है वो ऑक्सीजन हवा से लेगा, इसलिए एक्स्ट्रा लोड उठाकर ऑक्सीजन को इसको जाना नहीं पड़ेगा। बड़ी बरीकियाँ है इसके अंदर। अभी तो हमें ये मोटी मोटी बातें पता नहीं, और भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी होगी जो मतलब लोगों तक नहीं पहुँचाई गई होंगी, ठीक है ना। ये तो वो चीज़ें जो लोगों तक पहुँचाई गई हैं, फॉर्मेशन निकल कर आई है। अब कई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो निकल कर सामने नहीं आई होंगी, जो कि राज रखी गई होंगी, ठीक है ना। जिस तरह देख ले कि जब इंडिया राफेल खरीदे थे तो बड़ा महंगे खरीदे थे, तो इंडिया की जो अपोजिशन थी, कांग्रेस थी, उसने कहा था कि मतलब कि बड़े महंगे ले गए, लेकिन इंडिया ने साथ में स्कैल जो थे ना मिसाइल वो भी खरीदे थे, इसलिए महंगे थे। ये चीज़ें राज होती हैं। अब इसमें भी कितने राज होंगे, सारी स्पीड चीज़ें के हिसाब से भी बहुत रहा था। स्पीड है यार। बाकी उसने कहा है कि तकरीबन 3 मैच के करीब उन्होंने कहा है। क्रूज वो थी ब्रह्मोस की, इसकी 10 फिर उसने कहा 5 से है, ज़्यादा होती है बिक्र जो हाइपरसोनिक होता है। फिर उसने कहा है भाई कि अब मुझे लगता है कि यार जो है ना, ये जिस तरह इंडिया जो कर रहा है ना अपने डिफेंस पे काम, तो ये नाम काबिल तस्खीर हो जाएगा। हमारा इधर पाकिस्तान है, कभी HQ9 ले लिया, कभी आप जर्मनी के पास चले गए, तो इसका मतलब है कि इनके पास इंडिया के मिसाइल रोकने की क्षमता ही नहीं है। भाई जो इंडिया खुद बना रहा है, इंडिया के मिसाइल रोकने की क्षमता ही नहीं है। ये कभी किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, कभी कहते हैं कि हमने वो मिसाइल लेना है, डिफेंस सिस्टम लेना है, कभी वो लेना है। आप जर्मनी के पास चले गए तो बढ़ के सुन लें, इनकी खाली बढ़ के जो है वो इतनी आसमानों तक पहुंची हुई, जब लड़ाई आती तो तब ये ठुस कर जाते हैं हमारे। तो इनको मैं यही कहूँगा, जिस तरह इंडिया कर रहा है अपना जो है ज़्यादातर जो चीज़ें हैं खुद प्रोड्यूस कर रहा है, खुद तवज्जो दे तो रहा है। भाई वो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तजुर्बात करने पड़ते हैं। हम कहाँ पढ़ें, कहाँ तजुर्बात करें, कौन पढ़ाएगा? बाकी मुल्क के हालात भी ठीक होंगे तो आवाम कैसे पढ़ पाएगी? आपकी एजुकेशन का बजट तक कितना है? वो भी कम कर दिया, 65 बिलियन से 40 बिलियन कर दिया। वो कम कर दिया, और जिन साहबजादों की तनख्वाहें कम थी उनकी तनख्वाहें और डिफेंस बजट 500 बिलियन बढ़ा दिया, 500 20%। पिछली दफा 18% बढ़ा, इस दफा 20% बढ़ाया, तो और 2550 अरब वही सिर्फ बजट है। अच्छा भाई, जब आप सिर्फ तलीम को कम करेंगे तो फिर इस तरह तो अपना मुल्क मजबूत नहीं, अगर बजट इतना होता है 2550 बजट है, तो उसमें डिफेंस सिस्टम भी कोई तगड़ा सा नहीं ले सकते। बनाना तो खुद ही यार है, ये वाला बजट तलीम को दें, और भाई बनाना अपना तो मुल्क इन्होंने है। छोड़ रहे हैं, ये बजट तलीम को दें, अपने मुल्क के अंदर बनाएं, लोगों को तलीम ट्रेन को, करें। अगर लोगों को तलीम देंगे तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि असली करतूत कार कौन रहा है। लोगों को शऊर आ जाएगा, लोगों में तलीम आएगी तो उनको पता चल जाएगा। भाई का ही शोर आ चुका हुआ है, तो वो मजीद देना भी नहीं चाहते लोगों को। अब वो दें या ना दें, लोगों के अंदर शऊर का ही आ चुका है। लेकिन मसला ये कि बजट सारा डिफेंस में जा रहा है, तलीम परफॉर्मेंस नील है, बजट जो है वो आसमान तक पहुंचा हुआ है, और परफॉर्मेंस देख लें वो नील है डिफेंस सिस्टम के हिसाब से। तो इंडिया भाई ज़्यादातर बड़ी ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ उनकी अचीवमेंट्स है कि भाई वो अपनी चीज़ें बना रहे हैं और उनको टेस्ट कर रहे हैं, वो भी हम जैसे लोगों पे, हम जैसे मुल्क पे।
मैं आपको बताऊं, उनका टारगेट वैन हम नहीं है, चाइना है। भाई साहब वो उनको और ये जो लड़ाई हुई है ना 2-4 दिन की, इसमें सारा कोई पता है, इंडिया को भी लग गया है, चाइना को पाकिस्तान को भी लग गया है, चाइना को भी लग गया। सभी को पता लग गया कि कौन कितने पानी में किस में कितना दम खाना है। चाइना को पता चल गया कि हमारे सिस्टम बड़ा मूस और उन्होंने खुद तो इनको HQ9 दिया हुआ है और खुद जो है बिलीव ही नहीं करते उस S-400 लगाया हुआ है S-400 जो है रशिया का लेके रखा हुआ है। ये हालत है, उनको खुद को बिलीव नहीं है। अपने सिस्टम पर। हाँ चलें, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर पहले बड़ा मूस ने ठोका है, अगर ये इंडिया अब उसका पापा लॉन्च करने जा रहे हैं। ये बड़ा वाकई खतरनाक है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।